मिनटों जो समय लगभग 30 मिनटों का ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਮਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਪਾਇਆ ਆਨੰਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਭਰਮ मेरा भरम से तो निकल गया, भरम शक से मैनू निकल गया, मेरे अंदर एक शंका से वो निकल गया। और उस शंके का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब ने बाणी से किया। आप जी ने बड़ी बार तो सुनिया कि सार डरदा जीविया होगा सब होए सब जिउना ही चाहते हैं। कबीर साहब ने इस शब्द की आरंभ इतनी की सी कि जे मरना है सब जगत तरासिया जिस मौत तो डरदा जगत थर थर कंदा तरा निकल जाने का मतलब होंगे जिवें कोई व्यक्ति इकला तुरया जा रहा हथ खाली है जंगल चों लंघ रहा तो अचानक सामने शेर आके खड़ गया, ना भजन जोगा ना कोले हथियार ना मुकाबला कर सकता ना बच सकता। उस वे जोड़ा हाल होता था वो कहते तरा निकल जाता। तो गुरु ग्रंथ साहब कहते मौत जब सामने आती है, मौत की जब गल होती है तो बंदे का तरा निकल जाता। केवल बंदे का ही नहीं सारी दुनिया जे मरना शुरू इतों करते हैं जे मरना सब जगत तरासिया ते आखिर ते कहते हैं कह कबीर मन पाया आनंदा गया भरम। भरम की होंदा इहदा भी जिक्र गुरु ग्रंथ साहब ने किया। मात वे क्या कहिए भ्रम ऐसा जैसा मानिया होए न दस। भरम ਉਹਨੂੰ कहते हैं ਜਿਹੋ जी चीज़ ਆਪਾਂ जो समझ रहे हो होवे ना, समझ कुछ हो रहे होइए ते होवे कुछ होर। जगत डरदा ते कबीर साहब कहते हैं सारा जगत थर थर कंबदा तरा निकल जाता। पहला कहते मैनू भी नहीं सी पता, जदों मैं भी किसी के संस्कार से गया तो उत्थे मेरे सामने लोगों ने लामू लाया, हड्डियां लकड़ा वांग सड़ियां कीस घा वांग सड़े तो मैं उदास हो गया। कबीर हाल जरे ज्यों लाकरी कीस जरे ज्यों घास जो जग जगता देख के भयो कबीर उदास। कहते मैं भी उदास हो गया। पर अगली गल उन्होंने अपने श्लोकां च ये कही है, ये उदों तक जब तक भरम है, जदों तक भुलेखा है, जदों तक असलीयत की समझ नहीं। फिर उन्हें अपनी रसना तो ही कहा ना कबीर जिस मरने ते जग डरै मेरा मन आनंद। किथे भया उदास किथे मन आनंद। ये क्यों? आप जी ने गुरु ग्रंथ साहब को सुनिया, ये कहते हैं उतों तुम बड़े बार सुनिए बोलते बहुत सज्जना बोलते अपन सुनिया क्या जाना कि मरेंगे ऐसा मरना। ये अर्थ यूँ किए जाते अक्सर कि फलाना सिंह की मौत इदा हो गई, अपनी की पता किमें होनी है, क्या जाना कि मरेंगे ऐसा मरना। अपनी की पता किमें होनी तो कितने होनी नहीं, ये कोई शक नहीं है कि नहीं पता किमें होनी। बुढ़े हो गए हो जाऊगी, एक्सीडेंट नाल हो जाऊगी, बीमारी नाल हो जाऊगी, या कोई कतल कर दूगा हो जाऊगी, होर किमें होनी है इदा ही होगी होगी। ये तो जब नो है नहीं लोड़ पता नहीं किमें होनी है, इदा ही होती है। बुढ़े हो गए हो जाती है, एक्सीडेंट नाल हो जाऊगी, बीमारी नाल हो जाऊगी, कोई आत्महत्या कर लेंदा है, कतल करता है, बहुत हो जाती है उस ये तक कोई शक नहीं। फिर ये अर्थ की है कि आ जाना कि मरा होती है मौत किमें मरा
इतना गुरबाणी के कई शब्द इदां दे आ, चाहे तां कि सारे शब्द इदां दे उल्टी हो जाती गल कई बार। इत्थे भी इदां ही होया शब्द क्या जाना कि मरन के कैसा मरना हो। इस तुक के असली अर्थ उदों समझ आने जो असीं सारा शब्द पढ़िया तो आखिरी तुक पढ़ी ना, नानक ऐसी मरनी जो डरन का कारण कितने कंफ्यूजन है। अक्सर ये गल सारे आप जानते हैं, सारे के ख्याल में यही है कि मौत नाल मनुख की मौत मिट जाती है, मौत नाल जीवन खत्म हो जाता, मौत नाल सदैव विछोड़ा पै जाता, मौत नाल दुख पैदा ना मनुख मिटना चाहता, ना अपनी हस्ती में मिटाना चाहता, ना ही दुखी होना चाहता, ना ही विछड़ना चाहता, डरता है बस। और कबीर साहब किस एंगल को गल कर रहे हैं, वो कहते सच है कि डरता है सारा जग से डरता, इन्होंने गल्लां करके डरता कि हों बैठ जाऊगी, जीवन खत्म हो जाऊगा, विछोड़ा पै जाऊगा, दुख होंदा बस। कबीर साहब कहते ये तां हुंदा है, मौत की नहीं तुसीं सुन के गल्लां कह सकते हैं, तुहाडे ख्याल से आ सकता है, ये पता ही है कि वो नहीं पता। कहते सही नाम का जी खसमों को फेर गुरु उन्होंने उन्ना कीता जिहड़ा खसमों को खा जाता, माल को नालों टुट गया, और उन्ना कीता। चलो कह देते तो पिछों के हटन दिता मैं शरीर में गुरु अमरदास साहब कहते जोत रखी है रब ने, तो साइंटिस्ट नहीं वेख सकता क्योंकि विज्ञानी को वेखण वास्ते अख चाहिए है। और अगली गल है कि अख को वेखण वास्ते एक डिस्टेंस चाहिए, दूरी चाहिए। तो किताब पढ़ रहे हो तो एक डिस्टेंस रखना पैना, तो एक दूरी रखनी पैनी है। किताब को अखा के बुद्धि बंद तो अख को फिर भी नहीं पता लगता कि लिखा अख के उपर पई रहे किताब, ये नहीं वेख किताब उपर पई रहे की गल छड्डो, अख दे विच कुछ पै जे तो दूजे नूं कहना पैंदा तूं वेख के दस की वेल यार अख नूं अपने विच पई चीज़ की पई। हुण जिहड़ी अख नूं अपने विच पिया कोई निक्का जिहा डंगा, कोई निक्का जिहा पत्थर, इहनूं अपने विच पई चीज़ की बंदा कहता है कहना रब वेखना तो नहीं वेख सकती, मैं नहीं मनता। खैर ये अख ने नहीं वेख सकना शरीर में की है, शरीर में जोत है रब की, उन्होंने इस अख ने नहीं वेखना। आ है अख नहीं वेखी, सुरत की अख नहीं वेखना। गुरु ग्रंथ साहब ने शब्द गुरु सुरत धुन चेला की गल तां ही कही, उन्होंने अपनी सुरत नाल अपने ध्यान नाल वेखना, वो तू वेखना है, वो मशीना ने नहीं वेखना। इसलिए गुरु अमरदास साहब ने गल कही है कि इस शरीर में 5 तत्त ने, एक जोत है रब ने रखी है। आप गल कर रहे थे शरीर की होंद मिटन की मौत हो गई, शरीर में शांता जागता तापता फिट गया, खत्म हो गया, बस कन्फ्यूजन भुलेखा। कबीर साहब ने इस उत्ते से गल की है बाणी इस सबजैक्ट के उन्होंने पूरे शब्द में गल की है कि जब उन्होंने कुछ लोगों को बड़ी उदास तो जमीन से बैठी देखा तो उन्हें गल की हुई भाई तुम थले बैठी हो तो मूँह थोड़े बड़े उदास। उन्हें क्या नाम है कि बाबा फलाना सिंह की मौत हो गई, वो मर गया। तो तुम उन्होंने बोल सुने उन्होंने उस शब्द वरते, अखर वरते, कहते कौन हुआ रे, कौन हुआ, कौन मरिया। ये आप नाम दस रहे हैं कि दविंदर सिंह फलाना सिंह फलाना सिंह। कबीर साहब ने सुनी गल तो कहते नहीं ब्रह्म ज्ञानी मिलकर वो बेचारा कहता नहीं भले हुए जो कही जाते ठीक नहीं है, तुम ना इदा करो सानू नहीं समझ आती तो ब्रह्म ज्ञानी मिलकर वो बेचारा जोड़े रब की गल की समझ रखने वाले है ना, जिन्ना को रबी ज्ञान रहा उन्होंने बह के गल करो, उन्होंने विचार आप फिर भी जो भी दस देंगे सू पता ही है। उन्होंने नहीं उन्होंने बह के गल कर फिर की होगा, जो उन्होंने गल करेंगे फिर समझ नहीं तो चल तो पाया
ये तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बस लगातार होती रहती है। जब रचना सब झूठ है ना, असं ये अर्थ ये नहीं कीते कि मतलब नाश बोला नहीं था। चलो आप ये नहीं कहते जिन्होंने जो गलत है उन्होंने अपनी समझ ठीक है, बस पर झूठ का मतलब की है आल ओवर वर्ल्ड में एक बेसिक निजम काम कर रहा है। झूठ का मतलब होता बदल जाना। आप किसी बंदे की गल किमें कहने भी बंदा झूठ बोलता है, अज कुछ होर झूठ बोलता है, बदल गया उधर तक निजम काम कर रहे हैं। जिवें कोई पत्थर की गल नहीं कर सकते, ये जान पत्थर मंगते हैं पर समय ने अपने समझ में बदल देना। लाख 100 150 200 साल बाद समा कर थोड़े को मटैरियल चीज़ा ने घर में बड़िया लोहे दी ने, सोने दियाँ ने, सिल्वर दियाँ ने, प्लास्टिक दियाँ ने, लाख संभालो जितनी मर्जी केयर करो, अगर समय के खत्म करता अपनी बॉडी वाल देखो, अपने आसे पास वनस्पति वाल देखो, जेड़ा कोई हो जाए जरा सकते बदल हुआ है। अपने शरीर वाल देखो, जो जैसे 6 महीने पहले सी आज टीके हो 3 महीने बाद इदां दा भी ते जेड़े अज आने वाले 6 महीने साल बाद भी रिटर्न भी बदल जाएंगे।
ਓਂਕਾਰ वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथ भगवती सिमर कै गुर नानक लई ध्याए फिर अंगड़ गुरते अमरदास रामदास से हुए सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण जाए तेग बहादुर सिमरे घर नाम आवे धाए सब थाए हुए जी सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब ठाई होए जी सहाय दसां पातशाहियां की जोत धन धन वाहिगुरू जी आप जी के साजे नवाजे पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हाठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देवी वाहिगुरू जी जिन्हां सिंगरियां ने धर्म के गीत दिते वंद टिकाए उपरियां लहाइयां चढ़े गुरुद्वारे की सेवा ले चावर छत्तर तख्त के मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी के चरणा कमलों पास अरदास बेनती है जी। कुछ दिन पहला आप जी के भेजे हुए जीव दलविंदर सिंह जी इस संसार तो अकाल चलाना कर गए सन। आप जी ने उन्होंने जिन्ने सवासा की पूंजी की बख्श की सी उसनों भोगते हुए इस संसार तो अकाल चलाना कर गए हैं। उन्होंने अंतम शरीर के भले वास्ते परिवार ने अपने ग्रह विखे सहज पाठ प्रकाश करवाया गया सी, उसका भोग पाया गया है। उस तो उपरंत कथा कीर्तन हुई है। आप जी के चरणा कमलों पास अरदास बेनती है जी। आप जी ने कृपा करनी इस विछड़ी हुई आत्मा को अपने चरणों में निवास स्थान बख्शना, परिवार को भाना मनन का बल बख्शना, प्रबंध के कारज राज करने, आप जी की समੁੱਚੀ सेवा निभाने तो ज्ञान खुला होने, आप जी ने लाभ करनिया, आप जी ने कृपा करनी, परिवार के सिर से मेहर भरा हाथ रखना, इस विछड़ी हुई आत्मा को अपने चरणों में निवास स्थान बख्शना, परिवार को भाना मनन का बल बख्शना। जिन्नी संगत आप जी की हजूरी में पहुंची है तिल फुल भेटा मंजूर करनी, सरबत के कारज राज करने, आप जी को सोने के पहचाके पहनाए गए हैं। आप जी ने अंगीकार करने, लोग हटे परलोक में परिवार के परदे कजने, परिवार के सिर से मिहर भरिया हाथ रखना। आप जी की हजूरी में कड़ाह प्रसाद सजा के हाजिर किया गया है। आप जी कृपा करो, प्रसन्न हो के भोग लाओ, लगा हुआ भोग साध संगत में वरताउण की आग्ञा बख्शो। जो जो जी सके सतनाम वाहिगुरू 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 जपे। आप जी के चरणा कमलों पास अरदास बेनती है जी। आप जी ने कृपा करनी, परिवार को भाना मनन का बल बख्शना। आप जी कृपा करो, संगत को आया हुआ मुख वाग सुना के नदरी नदर निहाल करो। आए हुए मुख वाग को समझ की सोझी बख्शो। सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरे नाम चितावे, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सदा भला। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोहरा आज्ञा भाई साफ से ग्रंथ गुरु ग्रंथ सबको में गोच है, गोच शब्द में राज करेगा खालसा की रहेगा कोई। पवार में सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। वाहिगुरू नाम जहाज है चढ़े समुद्रे पार, जो श्रद्धा करते हुए गुर पार उतारन हार। वाहिगुरू नाम जहाज है चढ़े समुद्रे पार, जो श्रद्धा करते हुए गुर पार उतारन हार। बोले सो निहाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू।
लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। वाहिगुरु साहिब जीओ तनासरी महला चौथा। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हार, जाकै वस है काम तेना। मेरे जीअड़े तां सर्ब सुख पावै मेरे मना। इच्छा पूरक सर्व सुख दाता। 1 घंटा